आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पहुंची 50 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाई संगम में डुबकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज वाराणसी में करेंगे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलने वाले इस संगमम में तमिलनाडु के 1200 लोग लेंगे हिस्सा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की आज से हो रही है शुरुआत। 4 अप्रैल को होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कल 50 करोड़ के पार पहुंच गई। आज और कल महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेला प्रशासन ने इन 2 दिनों के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 15 से 17 फरवरी के बीच 2250 अतिरिक्त बसों का संचालन कर रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कल संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर श्री फडणवीस ने कहा कि प्रदेश सरकार के महाकुंभ के भव्य आयोजन को आने वाले वर्षों में भी याद रखा जाएगा। ये महाकुंभ है तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूं, संगम पर स्नान करूं, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्रांति देखी है। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में पहली बार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये आपको विश्वास देता हूँ। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का विकास होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश। और कानून और व्यवस्था में तो लाजवाब काम योगी जी ने किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और 1,50,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं एवं राज्य के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में सड़क मार्ग से सबसे अधिक वाहन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार लखनऊ को न केवल एरो सिटी के रूप में बल्कि AI सिटी के रूप में भी विकसित कर रही है। लखनऊ में
कार्यक्रम में शामिल होने से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कानपुर में बृहस्पति महिला महाविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लखनऊ में केंद्रीय राजस्व, क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद के उत्तरी क्षेत्र की स्पोर्ट्स मीट में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। इसका परिणाम है कि आज भारत एक बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहे इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजना, पुष्टि करना और उनके लिए आनंदित होना है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इस वर्ष सरकार ने तमिलनाडु से 5 श्रेणियों में लगभग 1000 प्रतिनिधियों को लाने का फैसला किया है। आयोजन का मुख्य विषय स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। इस वर्ष पहली बार प्रतिभागियों को प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। 10 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन 24 फरवरी को समाप्त होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी लखनऊ। काशी तमिल संगमम में आने वाले दक्षिण भारत के अतिथि कल से 24 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। उन्हें डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन भी कराया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 मार्च को और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। यह परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। एक रिपोर्ट। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अपना CBSE एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। CBSE के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के स्टेशनरी के सामान को पारदर्शी पाउच में रखना होगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले पहुँचने की सलाह भी दी गई है। परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के चौथे चरण में पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। इन खेलों में उत्तर प्रदेश की टीम ने कुल 56 पदक जीते हैं। इनमें 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह ने खेलों की सफल मेजबानी के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। आकाशवाणी गोरखपुर के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी और भोजपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार रविन्द्र श्रीवास्तव जुगानी भाई के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी गोरखपुर की स्थापना से लेकर एक लंबी अवधि तक कार्यक्रमों की रूपरेखा और गुणवत्ता में उनका योगदान रेखांकन योग्य है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पहुंची 50 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाई संगम में डुबकी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 से अधिक विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज वाराणसी में करेंगे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलने वाले इस संगमम में तमिलनाडु के 1200 लोग लेंगे हिस्सा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की आज से हो रही है शुरुआत, 4 अप्रैल को होगा समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।